टूटा हुआ वादा। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। रात के करीब 11 बज चुके थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन आरव की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा आसमान को देख रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी घड़ी थी जो उसे मीरा ने उसके जन्मदिन पर दी थी। घड़ी अब भी चल रही थी, बस उनका रिश्ता रुक गया था। आरव और मीरा की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहली बार जब मीरा क्लास में आई थी, तो उसकी आंखों की मासूमियत ने आरव को वहीं रोक लिया था। लंबे बाल, चेहरे पर हल्की मुस्कान और बातों में सादगी। मीरा बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बने। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। कॉलेज के बाद दोनों घंटों फोन पर बातें करते। कभी भविष्य के सपने, कभी छोटी छोटी लड़ाइयां। आरव हमेशा कहता था, मीरा, अगर तू साथ रही ना, तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। और मीरा हंसकर जवाब देती, मैं हमेशा साथ रहूंगी पागल। उनका प्यार बिल्कुल फिल्मी नहीं था, उसमें दिखावा नहीं था, बस सच्चाई थी। मीरा को महंगे गिफ्ट पसंद नहीं थे। उसे आरव के साथ सड़क किनारे चाय पीना ज्यादा अच्छा लगता था। एक दिन दोनों बारिश में भीगते हुए सड़क पर चल रहे थे। मीरा अचानक रुकी और बोली, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो गई तो? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुझे कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मीरा मुस्कुरा दी, लेकिन शायद किस्मत उनकी बातें सुन रही थी। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव को दिल्ली में नौकरी मिल गई। मीरा अपने शहर में ही रही। दूरियां बढ़ गईं, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ। हर रात वीडियो कॉल होती। दोनों शादी के सपने देखते। आरव अपनी पहली सैलरी से मीरा के लिए छोटी सी अंगूठी खरीद लाया था। उसने सोचा था कि अगले महीने जाकर उसे प्रपोज करेगा, लेकिन जिंदगी को शायद कुछ और मंजूर था। एक शाम आरव ऑफिस में था, तभी मीरा का मैसेज आया, हमें बात करनी है। यह पढ़कर आरव का दिल घबरा गया। उसने तुरंत कॉल किया, लेकिन मीरा ने नहीं उठाया। रात को जब कॉल आया, तो मीरा की आवाज बदली हुई थी। आरव, घरवाले मेरी शादी तय कर रहे हैं। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। तो मना कर दो ना, आरव लगभग चिल्लाया। इतना आसान नहीं है। मीरा रो रही थी। हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी मीरा। कस्मों से घर नहीं चलते आरव। ये शब्द आरव के दिल में तीर की तरह लगे। उस रात दोनों बहुत रोए। आरव ने लाख समझाया, मैं आ रहा हूं, मैं तेरे घरवालों से बात करूंगा। लेकिन मीरा डर चुकी थी। वह अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकी। धीरे धीरे उनके बीच बातें कम होने लगीं। एक दिन मीरा का आखिरी मैसेज आया, मुझे भूल जाना, शायद हमारी कहानी यहीं तक थी। आरव घंटों उस मैसेज को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की ने हमेशा साथ रहने का वादा किया था, वही आज उसे छोड़कर जा रही है। उसने कई बार कॉल किए, लेकिन नंबर बंद आने लगा। कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर मीरा की शादी की तस्वीरें दिखीं। लाल जोड़े में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आरव के लिए वह तस्वीर किसी मौत से कम नहीं थी। उस दिन उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। न खाना, न किसी से बात। उसकी माँ दरवाजे के बाहर रोती रहती, लेकिन आरव के अंदर सब खत्म हो चुका था। वह हर रात पुरानी चैट पढ़ता, मीरा की आवाज रिकॉर्डिंग में सुनता और रोता रहता। समय बीतता गया। 1 साल बाद आरव की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वह पहले जैसा हंसता नहीं था। दोस्तों ने भी दूरी बना ली थी। एक रात वह उसी कैफे में गया जहां वह और मीरा पहली बार मिले थे। सब कुछ वैसा ही था। वही कोना, वही टेबल। बस मीरा नहीं थी। आरव चुपचाप बैठा चाय पी रहा था कि तभी उसकी नजर सामने बैठी एक छोटी लड़की पर पड़ी। वह अपनी माँ से पूछ रही थी, मम्मा, प्यार हमेशा साथ रहता है ना? उसकी माँ मुस्कुराकर बोली, अगर प्यार सच्चा हो तो याद बनकर हमेशा साथ रहता है। आरव की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि कुछ लोग जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते। कुछ लोग सिर्फ हमें बदलने आते हैं। उस रात घर लौटकर उसने पहली बार मीरा की सारी तस्वीरें एक डिब्बे में रख दीं। लेकिन दिल से निकालना आसान नहीं था।
कुछ महीनों बाद अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, आरव। यह मीरा थी। उसकी आवाज सुनते ही आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। कैसी हो? उसने मुश्किल से पूछा। कुछ पल चुप्पी रही। मैं ठीक नहीं हूं, आरव। आरव समझ नहीं पा रहा था क्या कहे। मीरा रोने लगी। जिस इंसान से शादी हुई वो अच्छा नहीं निकला। मैं बहुत अकेली हूं। आरव की आंखें बंद हो गईं। जिस लड़की को खोने के दर्द में उसने खुद को खत्म कर लिया, आज वही लड़की टूट चुकी थी। तुम खुश तो हो ना? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। आरव हल्का सा हंसा। खुश? तुम्हारे जाने के बाद खुशी का मतलब ही भूल गया। फोन के उस पार सिर्फ सिसकियां थीं। मीरा बोली, काश उस दिन हिम्मत कर ली होती। आरव ने आसमान की तरफ देखा। आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ काश कभी पूरे नहीं होते, मीरा। उसके बाद दोनों काफी देर तक चुप रहे। न कोई शिकायत, न कोई गुस्सा, बस अधूरा प्यार। कॉल कटने के बाद आरव देर तक बैठा रहा। उसने महसूस किया कि कुछ रिश्ते खत्म होकर भी खत्म नहीं होते। वे दिल में जिंदा रहते हैं, दर्द बनकर। दिन बीतते गए। आरव ने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। उसने फिर से काम पर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन हर बारिश उसे मीरा की याद दिला देती। हर चाय की दुकान पर उसे उसका हंसता चेहरा नजर आता। हर प्रेम कहानी उसे अपनी अधूरी कहानी लगती। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, जिंदगी किसी के चले जाने से रुकती नहीं। आरव मुस्कुरा दिया। पता है मां, लेकिन कुछ लोग जिंदगी जीना सिखाकर चले जाते हैं। उस रात उसने बालकनी में खड़े होकर आसमान देखा। बारिश फिर हो रही थी। उसने धीरे से मीरा की दी हुई घड़ी हाथ में पहनी और आंखें बंद कर ली। अब दर्द पहले जैसा नहीं था। शायद वक्त ने उसे जीना सिखा दिया था। लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी एक लड़का बैठा था, जो बारिश में भीगती हुई एक लड़की से अब भी प्यार करता था, और शायद हमेशा करता रहेगा।